एक शाम थी, अप्रैल 2010 की। दिल्ली की मायापुरी कबाड़ मार्केट में रोज की तरह ही चहल पहल थी। सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उस दिन उस कबाड़ के ढेर में कुछ ऐसा आया था जो किसी को अपने आंखों से तो नहीं दिखा, पर आने वाले दिनों में पूरे शहर पर मौत का साया बनकर मंडराने वाला था। और उसी रात पास के ही हरिनगर इलाके में एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था। नाम था उसका मोहन सोलंकी। हांफते हुए, कांपती हुई आवाज में वो चीख रहा था। वो अपने पड़ोसियों को एक ऐसे दुश्मन से आगाह कर रहा था जो ना तो दिखाई देता है और ना ही उसकी कोई आवाज है। मोहन दरवाजे पीट पीट कर लोगों से बस एक ही बात कह रहा था। मायापुरी के कबाड़ में मौत आई है। वो दिखती नहीं पर हम सबको मार डालेगी। अपना घर खाली कर दो, भागो यहाँ से। अब सोचिए, आधे रात को कोई ऐसे चिल्लाए तो क्या होगा। लोग हैरान थे, परेशान थे। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मोहन अंधेरे में कहीं गायब हो गया। लेकिन किसी ने भी मोहन की बात पर यकीन नहीं किया। अब सवाल है क्यों? क्योंकि उन दिनों दिल्ली मंकी मैन की अफवाहों से बहुत परेशान थी। तो लोगों को लगा कि ये भी वैसी ही कोई मनगढ़ंत कहानी है। ना टीवी पर कोई खबर थी, ना कोई सरकारी ऐलान। तो बस सबने अपने अपने दरवाजे बंद किए और सो गए। लेकिन अगली सुबह का सूरज एक भयानक सच लेकर आया। हरिनगर से लेकर जनकपुरी तक, मतलब पूरे के पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया था। एनडीआरएफ और दूसरी बड़ी बड़ी एजेंसियों की गाड़ियां सायरन बजाती हुई सीधा मायापुरी की तरफ दौड़ रही थी। और देखते ही देखते पूरी कबाड़ मार्केट को खाली करा लिया गया। और ठीक इसी समय एक और खौफनाक पहेली सामने आ रही थी। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में कुछ ऐसे मरीज भर्ती हो रहे थे जिनके लक्षण डॉक्टरों की समझ से बिल्कुल बाहर थे। सोचिए, उनके बाल अचानक से झड़ने लगे थे, त्वचा पर जलने जैसे निशान थे, वो भी बिना किसी वजह के। और उनकी हालत हर पल, हर मिनट बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा है। उनके सामने एक राष्ट्रीय आपदा मुंह बाए खड़ी थी। तो अब वैज्ञानिकों की एक टीम खास तरह के उपकरणों के साथ इस अदृश्य दुश्मन का पता लगाने निकल पड़ी। और सारे सुराग उन्हें एक ही जगह ले गए, मायापुरी की एक कबाड़ की दुकान, जिसके मालिक दीपक जैन खुद अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। जैसे जैसे ये टीम दीपक जैन की दुकान के करीब पहुंच रही थी, उनके हाथों में जो रेडिएशन डिटेक्टर्स थे, उनकी रीडिंग तेजी से और तेजी से बढ़ने लगी। हवा में एक अनजाना, एक जानलेवा खतरा घुला हुआ था। और इस स्लाइड पर जो आंकड़े हैं, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। दुकान के अंदर जो रेडिएशन का लेवल था, वो सेफ लिमिट से एक दो नहीं, पूरे 45 गुना ज्यादा था। मतलब इतना रेडिएशन कि कुछ ही घंटों में किसी की भी जान ले सकता था। और फिर उस कबाड़ के ढेर में से वो चीज मिली जो इस पूरे कहर की जड़ थी। क्या थी वो? पेंसिल जैसी दिखने वाली धातु की कुछ छड़ें। पर ये कोई मामूली पेंसिलें नहीं थीं। ये थीं कोबाल्ट 60, एक बेहद खतरनाक, जानलेवा रेडियोधर्मी पदार्थ। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उनमें से एक टुकड़े पर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में एक चेतावनी लिखी थी, ड्रॉप एंड रन। मतलब इसे गिराओ और भाग जाओ। एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर किसी ने पढ़ लिया होता तो शायद ये भयानक हादसा कभी होता ही नहीं। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था भारत का सबसे बड़ा रेडियोधर्मी सफाई अभियान। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन कोबाल्ट। और इसका मकसद सिर्फ एक था, इस जानलेवा जहर को दिल्ली की हवा और मिट्टी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। इस विशाल ऑपरेशन में टीम ने मायापुरी के कबाड़ से कोबाल्ट 60 की एक एक करके कुल 16 जानलेवा पेंसिलें बरामद की। सोच कर देखिए, हर एक टुकड़ा अपने आप में एक छोटे परमाणु बम जितना खतरा था। लेकिन खतरा सिर्फ इन टुकड़ों तक ही नहीं था, ये जहर तो मिट्टी में भी मिल चुका था। टीम को करीब 400 किलो रेडियोधर्मी रेत और मलबा खोदकर निकालना पड़ा ताकि जहर का एक छोटा सा कण भी बाकी ना रह जाए। और आखिर में इस अदृश्य दुश्मन को हमेशा के लिए दफनाने के लिए उस पूरी जगह पर 6 इंच मोटी कंक्रीट की एक ऐसी परत बिछाई गई जिसे तोड़ना नामुमकिन हो, ताकि रेडिएशन फिर कभी भी बाहर ना आ सके। तो ये कोई फिल्म की कहानी नहीं थी, ये था भारत का सबसे भयानक रेडिएशन हादसा। एक दर्दनाक सबक जो हमें बार बार याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वो होता है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता।
और ये घटना आज भी हमारे सामने एक बहुत गंभीर सवाल छोड़ जाती है कि हमारे शहरों में इंडस्ट्रियल कबाड़ के इन ढेरों में ऐसे और कितने टिक टिक करते टाइम बॉम्ब छिपे हो सकते हैं जो बस किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं।